आज हम प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न दूसरा देखेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमको प्रश्न दिए हुए हैं, कुल 5 प्रश्न हैं, तो इनको हल करके हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर साल परीक्षा में कम से कम एक प्रश्न अवश्य आता है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य आता है। बहुत आसान है, यदि आप इसको ध्यान से हल करेंगे तो बहुत आसान है। तो इसका बेसिक समझ लेते हैं पहले। माना कि कोई द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा हों, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब हम पहला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 1। हमको दिया है शून्यकों का योग 1/4 तथा गुणनफल ऋण 1। मतलब प्रश्न उतार लेते हैं पहले 1/4 और ऋण 1 दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर ऋण 1। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये होता है। इसमें मान रख देते हैं कि ये जाएगा बराबर से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है 1/4x धन अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1। दिस इज एम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। किसी बहुपद को समान संख्या से गुणा या भाग करने पर बहुपद के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो 4 से हम इसको गुणा कर देते हैं। 4 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स, 4 से 4 कट जाएगा, -4। ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, करनी 2 1/3। सेकंड प्रश्न है 1/3। तो दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर करनी 2 नंबर 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर मान रखने पर
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है करनी दो, अल्फ़ा बीटा का मान 1/3, 3 से करने पर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 करनी 2x धन 1, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, 0 करनी 5, करनी 5, तो दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर करनी 5, तो द्विघात बहुपद इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको नंबर 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 प्लस अल्फ़ा बीटा यानी करनी 5, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस करनी 5, हमारा उत्तर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस करनी 5 उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 1 दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये उत्तर आ जाएगा। हम देखते हैं 5वां प्रश्न, बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार आया है। -1/4 और 1/4, तो दिया है
ये हो गया नंबर 2। तो द्विघात बहुपद ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा बीटा। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस 1/4 एक्स धन अल्फा बीटा का मान है 1/4। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स धन 1/4। तो 4 से गुणा करने पर समान संख्या से बहुपद में गुणा करने पर या भाग देने पर बहुपद के मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर धन x, 4 से 4 कट जाएगा धन यहाँ पे भी 4 का गुणा करेंगे 4 कट जाएगा धन 1। ये उत्तर आ जाएगा 4x स्क्वायर धन x धन 1। आखिरी सवाल है 5वां सवाल। चार कॉमा 1 तो दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ये हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये सूत्र होता है। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 4x धन अल्फा बीटा बराबर 1। तो ये हमारे 5 प्रश्न हल हो गए। तो ध्यानपूर्वक हल कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आपको आगे की वीडियो मिलते रहें और कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।